बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 8 जुलाई 2026 23 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम शेयर करेंगे सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरें, खास तौर पर वीजा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, हज उम्रा और ओवरसीज वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़ेह अंदाज में आप तक पहुँचाए, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, इसकी वजाहत भी करते हैं, ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम और खुश आइंद खबर सामने आई है। अगर आप सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन, ओमान या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाते हैं, तो आने वाले दिनों में यह अमल पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के लिए घर बैठे पासपोर्ट की फराहमी के निज़ाम को मजीद बेहतर और तेज बनाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें नादरा और आलमी लॉजिस्टिक्स कंपनी DHL के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में इस बात का जायजा लिया गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पासपोर्ट की तरसील को किस तरह ज्यादा तेज, महफूज और आसान बनाया जा सकता है। हुक्काम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हतमी शक्ल दी जाएगी, ताकि पासपोर्ट की होम डिलीवरी का निज़ाम एक वाज़े और मुअस्सिर तरीक़ेकार के तहत चलाया जा सके। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों और सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान राबते मजीद मजबूत किए जाएंगे, ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट से मुतालिक खिदमात पहले से ज्यादा आसानी और कम वक्त में मिल सके। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने डोर स्टेप पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस का आगाज किया था। इस नई सहूलत के तहत पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों को अब पासपोर्ट वसूल करने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनका पासपोर्ट उनके रजिस्टर्ड पते पर पहुंचाया जाएगा। ये इकदाम वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर शुरू किया गया, खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए। इससे कबल हुकूमत ने मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी की सहूलत भी मुतारिफ कराई थी। इस नए निज़ाम के जरिए दरखास्त गुजार अब बगैर लंबी कतारों में खड़े हुए या घंटों इंतजार किए आसानी से अपनी फीस डिजिटल तरीके से जमा करा सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ये इक़दामात वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं, ताकि सरकारी खिदमात को मजीद तेज, शफ़ाफ, आसान और जदीद बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में अवाम की सहूलत के लिए मजीद इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं तो ये नई सहूलत आपके लिए पासपोर्ट हासिल करने का अमल पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकती है। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में होने वाले सऊदी काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें आलमी अमन, सिक्योरिटी, मसनूई जहानत, डिजिटल तरक्की, गैर मुनाफा बख्श शोबे की तोसी और सबसे अहम वजारत खारिजा के तहत एक नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के क़याम की मंजूरी शामिल है। काबीना इजलास में सऊदी अरब की गुज़िश्ता चंद रोज़ की सिफारती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास में उस अज़म का इयादा किया गया कि ममलिकत आलमी अमन, सलामती के फ़रोग़, इंटरनेशनल चैलेंजेस से निमटने, बाहमी ताउन को मजबूत बनाने और तरक्की खुशहाली के नए मौका पैदा करने के लिए अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। एक और अहम पेशरफ्त ये रही कि काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में सऊदी अरब की जानिब से पेश की गई ऑनलाइन सिक्योरिटी में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की करारदाद की मुत्तफ़िका मंजूरी का खैर मकदम किया।
हुकूमत का कहना है कि ये करारदाद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आलमी विजन को अमली शक्ल देने की जानिब एक अहम कदम है। डिजिटल शोबे में भी सऊदी अरब ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। काबीना ने कहा कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के ICT डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल करना इस बात का सबूत है कि ममलकत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद कवानीन, मुअस्सर रेगुलेटरी माहौल और मसनूई ज़हानत के शोबे में सरमायाकारी आलमी मेयार तक पहुंच चुकी है। इस कामयाबी के साथ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट और शमाली अफ्रीका की सबसे बड़ी डिजिटल मईशत के तौर पर भी अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर रहा है। तालीम के शोबे में भी सऊदी अरब को आलमी सतह पर एक और एजाज मिला। काबीना ने आलमी बैंक की जानिब से तालीमी निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को एक मिसाली आलमी मॉडल करार दिए जाने का खैर मकदम किया। हुकूमत के मुताबिक ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि ममलकत डिजिटल तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और तालीमी इदारों के लिए नए मौक़े पैदा करने में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इजलास में मुल्की तरक्की के मुख्तलिफ शोबों का भी जायज़ा लिया गया। काबीना ने बताया कि 2025 के इख्तिताम तक सऊदी अरब में गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की तादाद 7,200 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि रिज़ाकारों की तादाद 17 लाख तक पहुंच गई है। हुकूमत के मुताबिक गैर मुनाफा बख्श शोबे का कौमी मईशत में किरदार भी मुसलसल बढ़ रहा है, जो विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक एक मुस्बत पेशरफ्त है। अब आते हैं इस इजलास के सबसे अहम फैसले की जानिब, जिसका बराह रास्त ताल्लुक लाखों गैर मुल्कियों, सयाहों, उमरा ज़ायरीन और वर्क वीज़ा दरखास्त गुजारों से हो सकता है। सऊदी काबीना ने वजारत खारजा के तहत एक नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म कायम करने की मंजूरी दे दी है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ममलिकत में तमाम वीज़ा खिदमात को एक मरकजी और सरकारी निज़ाम के तहत यकजा करना है, ताकि मुख्तलिफ अक़साम के वीज़ों की दरखास्त, प्रोसेसिंग और मंजूरी का अमल मजीद आसान, तेज़, शफ़ाफ और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा सके। सरकारी मालूमात के मुताबिक ये नया निज़ाम मुस्तकबिल में विजिट, सयाहत, उम्रा, वर्क और दीगर वीज़ा खिदमात को एक ही कौमी प्लेटफॉर्म पर लाने की सिमत एक अहम कदम साबित होगा। इससे दरखास्त गुजारों, सरकारी इदारों और कारोबारी शोबे के लिए खिदमात मजीद मौसर और मरबूत होने की तवक्को है। मजमूई तौर पर यह काबीना इजलास इस बात की अक्कासी करता है कि सऊदी अरब एक जानिब आलमी सतह पर अमन, सलामती और बैनुल अक़वामी ताआवुन को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब मसनूई ज़हानत, डिजिटल गवर्नेंस, जदीद वीज़ा निज़ाम, तालीम और मुआशी तरक्की के शोबों में विजन 2030 के अहदाफ की जानिब तेज़ी से पेशकदमी जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ ममलिकत में जारी तरक्याती मंसूबों ने सिर्फ रवा साल की पहली शशमाही में 900 किलोमीटर नई सड़कें तामीर करके इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में एक अहम संग मेल अबूर किया है, तो दूसरी जानिब जद्दा के जदीद ग्रैंड पार्क्स मौसम गर्मा में शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए रोड्स के मुताबिक रवा साल की पहली शशमाही के दौरान ममलिकत भर में तकरीबन 900 किलोमीटर नई सड़कें मुकम्मल की गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 40 नए तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इन मंसूबों का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाना, सफरी वक्त कम करना, सड़कों की हिफाजत और मायार बेहतर बनाना और विजन 2030 के तहत इक्तिसादी तरक्की को नई रफ्तार देना है। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबे मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, मशरकी रीजन और कसीम समेत कई अहम इलाकों में जारी है, जहां नई शाहराहें मुस्तकबिल में सयाहत, तिजारत, लॉजिस्टिक्स और सरमायाकारी के शोबों को मजीद फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रवा साल के पहले 6 माही में 900 किलोमीटर नई सड़कें तामीर करके है। सऊदी अरब के लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स में 33 लाख से ज़ायद ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त रिकॉर्ड की गई, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि ममलिकत का जदीद रोड नेटवर्क सप्लाई चेन, बंदरगाहों, सनती मराकिज़ और सरहदी गुज़रगाहों को मुअस्सर अंदाज में आपस में जोड़ रहा है।
इसी दौरान रोड जनरल अथॉरिटी ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सऊदी रोड्स कोड पर अमल दरामद की निगरानी भी। जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और सड़कों के शोबे में जद्दत लाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ 5 मफाहमीती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। हज सीजन के दौरान भी लाखों आज़मीन की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए। मशाइर मुक़द्दसा जाने वाली शाहराहों पर दरबक नूर यानी आपका रास्ता मुनव्वर हो के नाम से मोबाइल सर्विस स्टेशंस कायम किए गए, जबकि हुज्जाज किराम की आसान रहनुमाई के लिए खुसूसी रोड गाइड्स भी फराहम किए गए ताकि सफ़र ज़्यादा महफूज और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। माहिरीन का कहना है कि जदीद सड़कों का वसी नेटवर्क, बेहतर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी पार्क्स जैसे मंसूबे सऊदी विजन 2030 के इस मकसद की अक्कासी करते हैं, जिसके तहत ममलिकत शहरियों और रहायशियों के लिए बेहतर मेयार ज़िंदगी, पायदार तरक्की और आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने की जानिब तेज़ी से आगे बढ़ रही है।